हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप पर अल्लाह ताला की बहुत सारी रहमत होगी। तो साथियों, फरवरी में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि व्हाट टू डू व्हेन समवन इग्नोर्स यू। दैट वाज अ जनरल वीडियो कि अगर आपको कोई इग्नोर करता है और आपको ये बात पेनफुल है तो आप उसको कैसे डील कर सकते हैं। उसका मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिला, लेकिन उसके साथ साथ मुझे अपनी बहुत सारी इंडियन पाकिस्तानी फीमेल्स जो हैं उनकी तरफ से ये कमेंट्स भी मिले कि प्लीज़ आप कोई वीडियो ऐसी ज़रूर बनाएं जिसमें बताया जाए कि आप हस्बैंड जब आपको इग्नोर करे तो आप उससे कैसे डील करें। चलिए, जो वैसे जो दोस्तियाँ होती हैं या कोई और बात रिलेशन होता है, उसमें तो कोई इग्नोर करे तो आप वो चैप्टर क्लोज कर सकते हैं। लेकिन हस्बैंड वाइफ का तो रिश्ता ऐसा है जो अल्लाह ताला से यही दुआ होती है कि मरते दम तक वो कायम रहे। तो वो जब इग्नोर करता है तो बड़ी तकलीफ होती है। आप बताएं क्या किया जाए। तो इस वीडियो को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगी। इस एक हिस्से में मैं ये बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है कि हस्बैंड इग्नोर क्यों करते हैं, और दूसरा ये है कि उस पेन को कैसे कम किया जाए और ये फीलिंग कैसे कम की जाए कि आपको इग्नोर किया जा रहा है, और यानी कि आपका रिलेशनशिप भी बरकरार रहे और वो पेन भी ना हो। ओके। सबसे पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है सिस्टर्स, इंडियन पाकिस्तानी जो हम लेडीज़ हैं, हमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि बॉलीवुड फिल्म्स में जो कुछ दिखाया जाता है हकीकत उससे बहुत मुख्तलिफ होती है। आप सारी ज़िंदगी रोमांटिक कपल बनकर नहीं रह सकते, आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं। हनीमून पीरियड की हद तक ही रहता है। आप उसको सारी उम्र हनीमून नहीं मना सकते, आपने प्रैक्टिकल लाइफ में आना होता है। ओके। जैसे होता है ना कि आपके घर औलाद पैदा होती है, बेटा या बेटी, तो लोग आकर मुबारकबाद देते हैं। अब वो सारी उम्र आकर मुबारकबाद ही देते रहते हैं कि आपका बेटा हुआ है या आपकी बेटी हुई है। वो थोड़ा अरसे के बाद वो मुबारकबाद का सिलसिला रुक जाता है। इसी तरह हनीमून पीरियड जो है वो सारी उम्र नहीं चलता रहता। शुरू में होता है कि आपको जाहिर है एक नया रिलेशनशिप होता है, उसकी अट्रैक्शन होती है, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उस पर यूज टू हो जाते हैं और फिर प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रख देते हैं। ठीक है। अच्छा, क्या वजह होती है कि हस्बैंड जो है वो इग्नोर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल जो चीज़ बताऊं, कुदरती तौर पर ख़वातीन के अंदर मर्दों की निस्बत 7 से 9 गुना ज़्यादा कुर्बत की ख्वाहिश मौजूद होती है। इस वजह से जो ख़वातीन चाह रही होती हैं कि जितनी उनको अटेंशन मिले, मेल उतनी दे नहीं पाते, जिसकी वजह से तकरीबन हर औरत पे ये फेज ज़रूर आता है। कोई ना कोई लम्हा ऐसा ज़रूर आता है कि वो कहती है कि ओ माई गॉड, माई हस्बैंड इज़ इग्नोरिंग मी। ठीक है। तो ये याद रखें आप लेडीज़ के, आपके अंदर कुर्बत की ख्वाहिश ज़्यादा मौजूद है आपके हस्बैंड की निस्बत। ठीक है। उसके बाद ये भी है कि जब बहुत सारी ख़वातीन ये भी करती हैं कि फ़ौरन शिकायत करना शुरू कर देती हैं या शिकायती नज़रों से देखती हैं। ये चीज़ मर्द के लिए जो है ना उसको अच्छी नहीं लगती, और ये होता है कि वो उस पर फोकस नहीं करता, वो उसको इग्नोर करना शुरू करता है। तो आप इग्नोर करते हैं क्योंकि आपको इग्नोर किया जा रहा है, उसके बदले में आपको मज़ीद इग्नोर किया जाता है। आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी आप आंसू आंखों में भर कर या शिकायती अंदाज में बात करते हैं, आपको एक लम्हे के लिए अटेंशन तो मिलती है, लेकिन दैट इज़ नॉट अ क्वालिटी टाइम। ठीक है। उसकी वजह यही होती है। ठीक है। ये चीज़ आपने ख्याल करनी है कि आपके अंदर जो है कुर्बत की ख्वाहिश ज़्यादा है, अटेंशन की ख्वाहिश मर्द की निस्बत ज़्यादा है, उसके अंदर कम है। तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो उसके अंदर से ही आएगा। वो एक्टिंग कितना कर सकेगा। ठीक है। तो बेहतर ये है कि जो जितना ओरिजिनल हो उतना ही बेहतर हो, और आपने ये देखना है कि आपके हस्बैंड का ओरिजिनल जो है वो कैरेक्टर क्या है, उसको अहमियत दें। वो आपको प्लीज करने में ना लगा रहे, वो जिसे कहते हैं ना आपकी चापलूसी करने में ना लगा रहे। बी ओरिजिनल एंड लेट हिम ऑल्सो बी ओरिजिनल। फिर ये है कि एक और चीज़, जब अल्लाह ताला ने ये ख़वातीन को सलाहियत दी है कि मल्टीटास्किंग होती हैं, हम ख़वातीन जो हैं वो बेशक वक्त बहुत सारे टॉपिक्स पर एक साथ सोच सकते हैं और प्रैक्टिकली कर भी सकते हैं, जबकि मर्द जो है वो 3-4 चीज़ें एक साथ सोच सकते हैं और वो कर सकते हैं, जिसकी वजह से कई दफ़ा ख़वातीन को लगता है कि हम बात कर रहे हैं, हमारी बात सुनी नहीं जा रही, जबकि हस्बैंड जो है वो ऑलरेडी जो है 2-3 चीज़ों पर फोकस कर रहा है और उसके अंदर वो चीज़ नहीं है कि वो छठी सातवीं चीज़ पर भी फोकस शुरू कर दे। तो ये चीज़ भी
آپ نے یہ دیکھا ہوگا بہت خواتین شکایت کرتی نظر آتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ تو فٹ بال ہی دیکھتے رہتے ہیں، ان کو تو کرکٹ میں انٹرسٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ان کا چونکہ فوکس دو تین چیزوں پر آلریڈی ہے، اور چوتھی چیز پہ آپ چاہ رہے ہیں کہ میری مرضی کے مطابق فوکس ہو جائے، اور وہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ تین چار چیزیں مین چیزیں، یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وائی ہسبینڈ اگنور وائفز۔ اور اب یہ ہے کہ اگر ہسبینڈ آپ کو اگنور کرتا ہے تو آپ اس پین کو کیسے کم کر سکتی ہیں؟ اگنور کرنے کی جو فیلنگ ہے وہ آپ کو نہ آئے، آپ کا ریلیشن شپ بھی ٹھیک رہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے سیکھنا ہے کوالٹیٹیو کمیونیکیشن۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے ہسبینڈ کرکٹ دیکھ رہے ہیں یا فٹ بال دیکھ رہے ہیں تو آپ کو درمیان میں پوچھنا چاہیے کہ ذرا بات کرنی تھی، کس وقت بات ہو سکتی ہے؟ اوکے، جو ہی وہ ٹائم ملے پھر اس میں ٹو دی پوائنٹ ہو کر بات کریں، یہ نہ کہیں کہ آپ اندازہ لگائیں کیا بات میں نے کرنی ہوگی، کیا دیکھنا ہوگا۔ بی پریکٹیکل، ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کی کوشش کریں۔ پھر یہ ہے کہ آپ نے کام ڈاؤن ہونا سیکھنا ہے۔ ہم خواتین بڑی جذباتی ہوتی ہیں، ہمیں بات بات پہ رونا آنا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں غصہ بھی آتا ہے۔ بالکل سائلنس اختیار کر لینا یا چپ ہو کر بیٹھ جانا، بالکل مرجھا کر رہ جانا، یہ چیزیں اچھی بات نہیں ہوتی۔ آپ نے آہستہ آہستہ سیکھنا ہے کہ کام ڈاؤن ہونا ہے۔ اگر آپ کو کوئی اگنور کرتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ بات کر رہی ہیں اور آپ کی بات نہیں سنی جا رہی، آپ نے کام ڈاؤن ہونا ہے۔ اور کام ڈاؤن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے خاموش ہو جانا ہے، کام ڈاؤن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آؤٹ آف بیلنس نہیں ہونا، آپ نے جذباتی نہیں ہو جانا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کام ڈاؤن ہونے کا سب سے آسان طریقہ جو میں نے خود پر بھی آزمایا ہے اور ابھی تک میں نے جتنی بھی اپنے کلائنٹس کو بتایا ہے ان کو اس سے فائدہ پہنچا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کسی آیت کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ اس سے آپ دیکھیں اس سے کتنا جلدی آپ کو سکون بھی ملے گا۔ ویسے بھی عادت بنا لیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نا کسی آیت کا یا کوئی حروف ہوتے ہیں بابرکت قسم کے، ان کا ورد کرتے رہیں، اور جب آپ دیکھیں کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے یا آپ ایموشنل فیل کر رہے ہیں تو اس وقت نا وہ اس کا ورد کرنا شروع کر دیں، تو آپ نا بڑے کام ڈاؤن ہو جائیں گی۔ اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہسبینڈ سے کمیونیکیٹ کرتے ہوئے اگر کسی وقت بچے آپ کی بات نہیں سن رہے یا ان لاز میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے یا باقی کسی ریلیشن شپ میں بھی کوئی پرابلم ہو رہی ہے، بی کام۔ یا زندگی صرف ایک دفعہ ملتی ہے، تو اگر آپ یہ چیزیں سیکھ لیں نا تو آپ کی لائف بڑی کول ہو کر گزر سکتی ہے۔ اوکے، پھر یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی ذات سے محبت کرنا سیکھنا ہے، سب سے ضروری ہے۔ آپ کو اپنی ذات سے محبت ہوگی تو دوسرے لوگ آپ سے محبت کرنا شروع کریں گے۔ اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کریں۔ وہی بات، آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے، اپنے بالوں کا خیال رکھا کریں، اپنی ہائیجین کا خیال رکھا کریں، اپنے ویٹ کا خیال رکھیں، ایٹیکیٹس کے ساتھ کام کرنا سیکھیں، کھانا پینا ذرا نفاست کے ساتھ شروع کر دیں، صرف اپنی ذات کے لیے اپنے آپ کو ایک خوبصورت سی پرسنالٹی بنائیں۔ آپ اور آئینے میں خود کو دیکھیں اور کہیں کہ ہاں آئی لو مائی سیلف، آئی ایم این آنیسٹ پرسن۔ صرف ظاہری طور پر خوبصورتی نہیں ہوتی، اندرونی طور پر بھی ہونی چاہیے۔ تو آپ نے اپنی ذات کو پالش کرنا ہے اور اپنے ایڈور بھی کرنا ہے۔ اگر آپ اپنی ذات سے محبت کریں گی تو باقی لوگ بھی آپ سے محبت کرنا شروع ہوں گے۔ پھر آپ کو ایک آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ آپ کی طرف فخریہ نگاہ سے دیکھنا شروع ہوگا، کیونکہ آپ کے اپنے اندر وہ کانفیڈنس ہوگا، آپ اپنی ذات کے ساتھ محبت کریں گی، آپ کے بچے اتنا فخر محسوس کریں گے آپ کو دیکھ کر۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات اپنی ذات سے محبت کریں تو اپنے اندر خوبیاں پیدا کریں، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ڈیمانڈ نہیں کرنی پڑے گی کسی سے بھی محبت کی۔ آپ کی خوبیوں کی وجہ سے، آپ کی ظاہری صفائی ستھرائی اور روحانی صفائی ستھرائی کی وجہ سے آپ کو اٹینشن ملنا شروع ہوگی۔ پھر یہ بھی ہے کہ آپ اپنی کوئی ہابی ضرور بنا لیں، چاہے وہ ریڈنگ ہو، چاہے وہ رائٹنگ ہو، چاہے وہ ویڈیوز بنانا ہو، چاہے وہ بلاگز بنانا ہو، انٹیریئر ڈیکوریشن ہو، اپنی کوئی ہابی ضرور بنائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ کو کوئی اگنور کرتا ہے نا تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ ماتم کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا کہ مجھے اگنور کیا جا رہا ہے۔ آپ کے پاس بہت ساری آپشنز ہیں کہ آپ اپنی جسے کہتے ہیں اٹینشن ڈھونڈنے کی بجائے آپ کے پاس اور بہت سارے کام ہیں کرنے والے، تو آپ فارغ نہیں بیٹھیں۔ پھر میں آپ کو ایک بتاتی ہوں، اگر آپ چاہے ورکنگ ہیں چاہے آپ ہاؤس وائف ہیں،
यार अपने काम जल्दी जल्दी करने की आदत डालो। जितना जल्दी आपका काम हो जाएगा, घर के काम जो हैं वो जल्दी जल्दी करने की आदत डालें। 11-12 बजे तक आपका काम हो जाना चाहिए। आपने अपने लंच की तैयारी कर लेनी है, आपने अपने डिनर की ऑलरेडी सारी प्रिपरेशन कर लेनी है। आपने सारा दिन मसरूफ़ नहीं रहना। उसके बाद आपने अपने जो है वो ज़ाहिरी चमक-दमक टिप-टॉप पर ज़रा ध्यान देना है। घर आपका टिप-टॉप होगा, आपके पास अपने कामों के लिए टाइम होना चाहिए, ताकि आप अगर गार्डनिंग भी करती हैं, अगर कोई और आप बच्चों के साथ कोई एक्टिविटीज़ करती हैं, आपके पास टाइम होना चाहिए। ओके, ये नहीं है कि आपने सारा दिन घर के कामों में आप लगी रहती हैं या आप अपने ऑफिस के कामों में लगी रहती हैं और उसके बाद आप घर पहुंचे और आपकी डिमांड हो कि आपको पैम्पर किया जाए। नहीं, आपने खुद अपनी ज़ात को पैम्पर करना है। आपके हस्बैंड ने आपको गोद नहीं लिया, ठीक है, तो आपने खुद ये काम करना है। आपके पास हमेशा ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। आप देखें, अगर आपके बच्चे हैं, उनके साथ गेम्स में खुद को इन्वॉल्व करें। अगर आपके हस्बैंड इन्वॉल्व नहीं होते तो कोई बात नहीं, और ये उनकी चॉइस है, एंड ही हैज़ राइट टू से नो। ये बात आप अपने जहन में रखें। बच्चों के साथ आप भरपूर एंजॉय करें, इतना एंजॉय करें कि आपके हस्बैंड जो है ना वो अगली दफ़ा कहें, यार मुझे भी लिफ्ट करवाया करो। तो इस तरह आप अपने आप को बहुत बेहतर फील करेंगी। फिर आपने ये करना है कि अपनी हमेशा एक वर्क प्लेस ज़रूर बनाएं। जी हाँ, चाहे आपका छोटा घर है, बड़ा घर है, लेकिन अपना आपने एक कॉर्नर ज़रूर बनाना है जो आपकी जगह हो, जहाँ पे आप अपने हॉबीज़ की चीज़ें रखती हों, जहाँ पे आप अपना लैपटॉप रखती हों, जहाँ पे आपने अपनी बुक्स रखती हों, आप खुद को एजुकेट करती हों, वहाँ पर आपका प्रॉपर टाइम होना चाहिए कि आप कितनी देर तक आप नेट पर सर्च करती हैं, अपने आपकी जो हॉबी है उससे रिलेटेड आप मटेरियल जो है उसको तलाश करती हैं। दिन के टाइम में जब आपको टाइम मिले आप वॉक करने जाती हैं, या कोई और जो आपसे हॉबी से रिलेटेड चीज़ें हैं आप वो ज़रूर करती हैं। 1 या 2 अच्छी दोस्त ज़रूर बनाएँ। ये आपकी वो दोस्त हो सकती हैं जिनके साथ आप चाहे हफ्तों बात ना करें, लेकिन जब करें उसमें क्वालिटी हो। अपने अंदर, जैसे मैंने कहा, कि अपने आप को ग्रूम करें, अपने अंदर खूबियाँ पैदा करें। वो खूबियाँ ऐसी होनी चाहिए कि आपने कभी किसी की बुराई नहीं करनी, आपने कभी किसी की गीबत नहीं करनी। तो इससे आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन जो है वो इतनी अच्छी तरह से फिल अप होगा कि आपको ये लगेगा ये कि नहीं कि आपका हस्बैंड आपको इग्नोर कर रहा है। हस्बैंड जो है वो बेचारा, एक तो ये है कि वो मल्टीटास्किंग नहीं है जितना आप खातून होने की हैसियत से मल्टीटास्किंग हैं। आपने इसका मार्जिन देना है। फिर आप ये देखें कि आपके अंदर जो है कुर्बत की ख्वाहिश 7 से 9 गुना ज़्यादा मौजूद है। तो ये आपने रियलाइज़ करना है। फिर ये है कि हस्बैंड जब थक कर घर आता है या उसका जो फ्री डे होता है, ये उसको आप उस पे ये बर्डन नहीं होना चाहिए कि मैंने इसको कहीं घुमाने फिराने के लिए ले जाना है। हाँ, ये अंदर से ख्वाहिश पैदा होनी चाहिए। आप ये है कि चीयर अप होकर रहा करें, अपने आप को खुश रखें। अगर आपको अपने आप के साथ मोहब्बत होगी, आप अपनी ज़ात को खुश रखें। गपशप लगाया करें अपने हस्बैंड के साथ। हस्बैंड को तो कंधा वगैरह मारना भी जायज़ होता है। उसको कहा करें, हे हैंडसम, एक डेट प्लान करते हैं, टाइम है तुम्हारे पास? इस तरह की बात किया करें। मुझे वो वाली बात याद आती है, जो फ़िल्म है ना कभी खुशी कभी गम, उसमें काजोल शाहरुख खान को कहती है, आज ज़रा जल्दी आ जाना। वो कहता है, वो किस लिए? कहती, बस ऐਵੇਂ ही। तो इस तरह के मज़ाक किया करें। तो ज़िंदगी जो है वो बड़ी छोटी है। छोटी छोटी जो बातें होती हैं उनको दिल पे ना लिया करें। अपने आप को मसरूफ़ रखें, अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाएं। ठीक है, जो मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है, ये तो मरते दम तक रहना है। इसमें इतनी ज़्यादा डिमांड्स शामिल ना करें। हाँ, अगर ये है कि एक लाइफ पार्टनर जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है, तो फिर जिस बात को अल्लाह ताला की ज़ात ने गुनाह कबीरा कहा हुआ है, उसको एक्सेप्ट ना करें। उसमें फिर आपको आपको मैं अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दे दूँगी, जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी। तो उस पे आप कंप्रोमाइज़ ना करें। लेकिन जो रोज़मर्रा की बातें हैं ना, उसमें आप रियलाइज़ करें कि मर्द के अंदर ख्वाहिश कम होती है, औरतों के अंदर ख्वाहिश ज़्यादा होती है। तो आप ये करें ना कि आपके अंदर जो इतनी ज़्यादा ख्वाहिशात हैं मोहब्बत की, अटेंशन की, आप अपने जो सलाहियतें हैं उन पे
لیے سرو کرنا شروع کر دیں، ان پہ توجہ دینا شروع کر دیں. اوکے، تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اس سے آپ کو کچھ فائدہ ضرور پہنچ سکے گا. اوکے، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.